Hey everyone, welcome back to our channel. Those who are new to this channel, please do subscribe and do like this video. Today we are going to do the question number 1 of exercise 8.1. इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको कर सकते हो. जो भी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल. ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1. देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसकी स्टेटमेंट क्या है. इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल. अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है. देखिए हमें शो तो करना है, बट आप देखिए ये एक प्रॉपर्टी भी आ गई है, ठीक है. तो इसको हमें कहीं यूज करना तो हम कर सकते हैं कि जो अगर कोई पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल हो तो वो एक रेक्टेंगल हो जाता है, ठीक है. तो देखिए कुछ इस टाइप की फिगर होती है ना. अब हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है, इसलिए हम थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप की फॉर्मेशन कर रहे हैं. ओके, ए बी सी डी डायगोनल्स कह रहे इक्वल हैं तो डायगोनल्स भी मैच कर देते हैं. ओके, तो अब देखिए अब हमारे पास क्या गिवन है कि जो ए बी सी डी है इज ए पैरेललोग्राम एंड जो डायगोनल्स है वो इक्वल है. तो क्या है, ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है, ठीक है. ये हमारे पास गिवन है. हमें प्रूव क्या करना है कि रेक्टेंगल होगा. अभी रेक्टेंगल कैसे हो सकता है कि इसका जो इंटीरियर एंगल है वो अगर 90 डिग्री का हो जाता है तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हर एक एंगल जो होता है रेक्टेंगल का वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है. तो अल्टीमेटली हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं, ठीक है. तो वो प्रूव करने के लिए देखिए अब जो हमारे पास गिवन है उसको हम यूज करेंगे तभी तो कुछ निकाल पाएंगे ना. तो डायगोनल्स जो है वो हमें इक्वल दे रखे हैं, ठीक है. और आपको पता है, देखो हमने जो कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर किया था ट्राइंगल्स का, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, है ना. तो जो कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है, जो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव करते आए हैं, वो सभी कॉन्सेप्ट्स यहाँ यूज होंगे, ठीक है. तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, वैसे तो आपके एग्जाम्स हो चुके हैं, अब आपको डाउट नहीं होगा, बट फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स की वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है. तो अब देखिए अब हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा ट्राइंगल्स को, ताकि हम उनके एंगल्स को भी इक्वल प्रूव कर पाए, ठीक है. तो अब देखिए हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं 1 एंड सेकंड ट्राइंगल इज दिस. अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें तो हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या क्या कॉमन है और क्या क्या गिवन हमें दे रखा है, ठीक है. तो इन ट्राइंगल वी विल राइट इन ट्राइंगल. देखिए जो पैटर्न है लिखने का वो मैटर करता है, ठीक है ना. आपको पता है, आप अभी कॉन्ग्रुएंसी करके आए हो. इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी. ओके, एंड ट्राइंगल डी सी बी. अब ध्यान से देखो अब इसके अंदर जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं. तो वी विल राइट ए बी इज इक्वल टू डी सी, बिकॉज ये तो हमारे पास गिवन है ना कि ये साइड्स हैं पैरेललोग्राम की. ओके, नाउ सेकंड कंडीशन इज जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल दे रखे हैं हमें, ठीक है. तो वी विल राइट ए सी इज इक्वल टू बी डी. अगेन दिस इज गिवन. ओके, नाउ आपको पता है कि किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कम से कम हमें 3 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है. तो 2 कंडीशंस हमारे पास आ गई. थर्ड कंडीशन देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर और इस ट्राइंगल के अंदर जो बी सी साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन आ रही है, ठीक है. तो वी विल राइट बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन साइड, ठीक है, इन बोथ द ट्राइंगल्स. तो बाय यूजिंग दीज 3 इक्वेशंस, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, वी विल गेट द ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी, ठीक है. अब ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये आपस में क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं. अब कॉन्ग्रुएंट होने से हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है सीपीसीटी की, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है. तो देखिए अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए तो जो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे या साइड्स होंगी वो इक्वल हो जाएंगी. अब देखो साइड्स तो सारी इक्वल ही थी, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से ये हमारे पास आया है, ठीक है. तो एंगल्स देखिए, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी. ए बी सी डी सी बी यानी ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल आ गया. रीजन बाय सीपीसीटी रूल, एज द ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी सी बी आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, वी हैव प्रूव्ड अबाउट. तो देखिए सीपीसीटी इज कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है. अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है. अब देखिए पैरेललोग्राम दे रखा है तो उसकी कोई प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो पैरेललोग्राम में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी जो इंपॉर्टेंट थी, और ये भी कहा था
कि वो प्रॉपर्टी काफी टाइम यूज होती है। वो क्या प्रॉपर्टी थी कि जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है पैरेललोग्राम में वो कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या कि जो एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हमारे पास, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट दीज टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन मान सकते हो 4, तो बाय यूजिंग 4 वी विल राइट एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड यू विल गेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये हमारा कितना आ गया 90 डिग्री का, बट ये एंगल तो इसके भी इक्वल था तो ये भी 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे किसके इक्वल आ गए 90 डिग्री के आ गए। तो हमने वैसे तो एक ही एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना था, ठीक है, बट हमने प्रूव कर दिया कि एंगल्स जो हम 90 डिग्री के हैं, तो वन ऑफ इट इज इंटीरियर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ओके, आई रियली होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू सोल्व दैट डाउट। आपके लाइक और कमेंट करने से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।